बच्चों आज हम गज़ल पढ़ेंगे अख्तरुल ईमान की। अख्तरुल ईमान जो थे वो 1915 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात जो है वो 1996 में हुई। तो चलो इनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान ज़िला बजनूर के नजीब आबाद शहर में 12 नवंबर 1915 को पैदा हुए। आपके घर की कमज़ोर माली हालत के सबब उन्हें गुज़रोकात के लिए छोटी उम्र में ही दिल्ली आना पड़ा। इन्हें अपना वक्त गुजारने के लिए उन्हें छोटी ही उम्र में गरीब होने की वजह से दिल्ली आ गए। दिल्ली में आप एक यतीम खाने में दाखिल हो गए और तकलीफ़ दे ज़िंदगी के कुछ साल गुजारे। वहाँ पर इन्होंने एक यतीम खाने में दाखिल हुए, वहाँ इन्होंने पहले तालीम हासिल की। बहरहाल इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुआ। दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। इसके बाद मुंबई जाकर फिल्मों के लिए लिखने लगे। तो अख्तरुल ईमान जो थे इनकी नज़मों के जो मजमूए शाया हुए हैं उनमें है गर्दाब, तारीख, स्यारा, आब जो यादें, बिन्त लम्हात, नया आहंग, मंजूम, तमसील, सब रंग वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। जो इनकी नज़मों के मजमूए जो शामिल हुए हैं उनमें ये जो मंजूम है, गर्दाब, तारीख वगैरह ये हैं। इनकी कलियात सरवा सामान के नाम से 1984 में मंजर आम पर आया। जो कुछ इन्होंने लिखा वो इनकी किताबें जो थी, जो मजमूए इन्होंने लिखे वो 1984 में मंजर आम पर आए। यादें पर उन्हें 1962 में साबितिया अकादमी की तरफ से एवार्ड भी मिला है। इसके अलावा सूबाई अकादमियों की तरफ से भी उन्हें कई एज़ाज़ात और इनामात से नवाजा गया। अख्तरुल ईमान ने उर्दू नज़म के इर्तिका में अहम रोल अदा किया। नज़म के सिलसिले में इन्होंने एक अलग राह का तयन किया। इनकी बहुत सी नज़मों में किस्से की कैफियत मिलती है। इन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें एक किस्से के तरीके से इन्होंने लिखी हैं। इनकी मुख्तसर नज़मों में शिद्दत एहसास है। इनकी नज़मों में इंसानी रिश्तों की धूप छाँव और नेकी और बदी की कशमकश जैसे मौज़ूआत खुसूसी के साथ उभर कर आते हैं। जो कुछ इन्होंने नज़में लिखी उनमें इन्हें इंसान की नेकी बदी की कशमकश जो है, उनके दिन गुजारने का जो तरीका है, वही जो कशमकश इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है उसको अच्छी इन्हें को मौज़ूआत इन्होंने बनाया है। आप आम इस्तेमाल के अल्फाज को शायरी में कामयाबी के साथ बरतते हैं। इनकी तशबीहात और इस्तिआरे पेचीदा नहीं हैं। वो अपने कलाम में खुद कलामी और मकालमे को बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं। इनके जो मकालमे हैं, इनका जो कलाम है उसको इन्हें खुद कलामी और वहीं पर एक मकालमे की शक्ल में इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने यहाँ पर जो नज़म जो लिखी है वो है कब्र। तो इसमें मैं पहला शायर पढ़ता हूँ। अजम के शायरों में एक शायर का है ये किस्सा, ये रफ्त व बूद का एक सिलसिला जो कायम है बमर में जिसकी हर एक चीज़ डूब जाती है। तो इन शायर में ये फरमाते हैं कि मरजबाला ये जो 3 मिसरे दिए गए हैं इनमें शायर फरमाते हैं कि जो कहानी यहाँ बयान की जा रही है ये ईरान के एक शहर का किस्सा है। ये कहानी इस दुनिया में आने और जाने यानी हयात और मौत, ज़िंदगी और मौत के सिलसिले से ताल्लुक़ रखती है। ये सिलसिला एक ऐसा भंवर है जिसमें हर एक ज़िंदा चीज़ डूब कर गायब हो जाती है। यानी इंसान इस दुनिया में आता है और फिर आखिर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सब कुछ इन्हें इसी में डूब जाता है। सुना है इसमें किसी कस्बे का रईस बड़ा फंसा, कुछ ऐसा कोई चाल कारीगर न हुई। तो कहते हैं